बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उबाद यूसुफ खान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये ऐलान कर दिया कि वो और फ़ारूक सितार साहब जो है वो अब दोबारा MQM में शामिल हो रहे हैं, यानी कि PSP पाक सरज़मीन पार्टी और MQM जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो दोनों एक हो गए। अच्छा, इससे पीछे एक हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे चले जाते हैं कि जब MQM बनी और आपने 89 ऑनवर्ड्स उसको देखा। पहले ये महाजर कौमी मूवमेंट, उसके बाद फिर बड़े अरसे बाद एक डेलीगेशन के थ्रू उनके साथ मुज़ाकरात हुई है, फिर ये दोबारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन गई है। फिर 89 में और 98 में समवट इनके ख़िलाफ़ एक और पार्टी लेके आ गए जो कि एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी हकीकी MQM के नाम से। और फिर मुशर्रफ दौर में आपने देखा कि किस तरीके से ये दोबारा परवान चढ़ी और इसने कराची में किस तरीके से अपना राज कायम किया। बीच बीच में आपने देखा कि कभी पीपल्स पार्टी के साथ कोalition गवर्नमेंट में ही आ गई, कभी मुशर्रफ के साथ इन्होंने कोalition गवर्नमेंट कर दी, कभी वहाँ पे नून लीग के साथ इन्होंने कराची में अपनी गवर्नमेंट कर दी। अब ये जो 2013 ऑनवर्ड्स इन पे जो ऑपरेशंस वगैरह कराची में ऑपरेशन के ज़रिए पूरा सफाया कर दिया उन्होंने, और दोबारा MQM लंदन और पाकिस्तान की जो MQM है उनको सेपरेट ऑफिसेस के थ्रू इनको चलाया जा रहा था। रात को जब इनकी कल शाम को जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2-3 बड़े अच्छे जुमले कहे। पहला उनका ये था कि जनाब जब मैं अलहदा हो रहा था तो उसकी बुनियादी वजह अल्ताफ़ हुसैन साहब की पाकिस्तान मुखालिफ जो एक प्रोपेगेंडा था वो था, उसकी वजह से हम लोगों ने अपने आप को सेपरेट कर दिया ताकि हमें कोई गद्दार ना कह सके। दूसरी उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात कही कि जनाब इस वक्त कुछ लोग ये समझ के कि जनाब हम लोग खामोश हो गए तो पूरा शहर ही बदमाश हो गया। तो डायलॉग उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से आया कि हम खामोश क्या हो गए, पूरा शहर ही बदमाश हो गया। अब क्या दोबारा बदमाशी वाला जो एक दोबारा ये लोग लेके आएंगे? और बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि समझने की ज़रूरत है कि उसने ये एक जुमला कहा कि जनाब मैं रियासत चलाने वालों को ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान चलाने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि हम दोबारा एक हो रहे हैं। अब ये किन की तरफ इशारा है? और एक और इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम रियासत चलाने वालों से अपील करते हैं कि वो एक वंस फॉर ऑल एमनेस्टी दे दें, तमाम नौजवानों को माफ़ करा दें कराची में। तो किसको माफ़ कराने की बात कर रहे हैं ये लोग? और जो मिसिंग पर्सन है, कौन से मिसिंग पर्सन और किन को माफ़ी दिलवाने की बात हो रही है? अच्छा, यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही थी पिछले दिनों, इमरान खान साहब ने भी ये बात कही है कि जनाब मैं एस्टेब्लिशमेंट को ये वार्न करना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना बंद कर दें। दोबारा PSP को MQM के साथ मर्ज करना कराची में ये क्या करने जा रहा है? अब इसका पता अगले आने वाले इलेक्शन में होगा। बल्दियाती इलेक्शन बार बार डिले होते जा रहे हैं कराची में भी। अब अगर PTI के ख़िलाफ़ ये वाला जो एक मंसूबा है वो वहाँ पे कामयाब हो जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे दोबारा MQM और पीपल्स पार्टी की कोalition से दोबारा गवर्नमेंट बनेगी और PTI जो चाहती है कि सिंध में उनकी एक रिट कायम हो जाए वो नहीं हो पाएगी। अब क्या ये मामला सिर्फ कराची में होगा या पूरे पाकिस्तान में, यानी पंजाब में आगे इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं क्योंकि असम्बली डिज़ॉल्व हो जानी है 48 घंटों में आइनी तौर पे, अगर गवर्नर साहब दस्तखत ना भी कर दें तब भी हो जानी है। तो क्या ये जो मर्जर वाला और डिफरेंट जगहों पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है ये सिर्फ सिंध की हद तक महदूद रहेगी या पंजाब और KP में ये चीज़ें बढ़ेंगी आगे? इस पर आप मज़ीद आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं। मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।